कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैंने अपनी सबसे पहली फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी वो सारी मेरी आपके सिलेबस से रिलेटेड होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको आज मिन्ना नो निहोंगो फर्स्ट चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जितनी पैटर्न्स है वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारे के सारे पैटर्न्स मैं आपको हिंदी टू जापानीज़ बताऊंगा प्रॉपर। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजीली ये समझ में आएंगे। इसके बाद आपको एक रेंशू बुक होगी जो मिन्ना नो निहोंगो की, उस रेंशू बुक में आपको इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक है, फर्स्ट पैटर्न है। तो पैटर्न क्या है? नाउन वन व नाउन टू दिस। अब यहाँ पर एक चीज़ है इंटरेस्टिंग, ये तो नाउन हो गया वन, ये हो गया नाउन टू, ये वा। अब आप पूछोगे यहाँ पे कि आप इसे वा क्यों बता रहे हो जबकि ये हिरागाना का हा है। हाँ बिल्कुल मैंने हा बताया, बट जापानीज़ में जब आप सेंटेंस बोलते हो, सेंटेंस में जब आप यूज़ करते हो तो सेंटेंस में ये हा नहीं, इसे वा बोला जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन हमें भी हुए थे, हमने भी सेंस से पूछा था, तो उसका कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक इसका रीज़न नहीं है, तो आपको इसे ऐसे ही पढ़ना है, वाह। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इस पैटर्न का मतलब क्या है? इस पैटर्न का मतलब सिंपली इस तरीके से है कि जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे मैं अपने आप को अपने बारे में बोलूं कि मैं एक सेंसे यानी टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको क्या चीज़ लगी? मतलब सबसे पहला मैं एज ए सब्जेक्ट भी हूँ और मैं नाउन भी हूँ। फिर दूसरा जो सेंटेंस के अंदर है वो है अध्यापक, टीचर, जो कि एक और नाउन है। तो यहाँ पर एक नाउन और ये दूसरा नाउन, इन दो नाउन्स के यानी कि दो संज्ञाओं के बारे में हम बताते हैं इस एक पैटर्न के अंदर। ठीक है, नाउन वन क्या है ये नाउन टू बताएगा आपको। ठीक है, तो चलिए एक बार पैटर्न देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। वाताशी वा तरुण देश। अभी स्टार्टिंग की वीडियो है तो आप लोगों को इजी समझ में आए इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ, इंग्लिश एंड जापानीज़। बट आगे आने वाली जो एक दो वीडियोज़ के बाद की जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको प्रॉपर जापानीज़ में लिखूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी मैंने लास्ट वीडियो में कि प्लीज़ आप हिरागाना एंड कातागाना की प्रैक्टिस कर लें, सो दैट कि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके, आप देख के पढ़ के उसे समझ जाएं और ये इंग्लिश हमें ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना ही ना पड़े। तो जैसे कि वाताशी वा तरुण देश मैंने यहाँ पे लिखा, तो अभी मैंने आपको वर्बली भी बोल के बताया था कि मैं तरुण हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वाताशी के लिए N1 नाउन वन लिखा है एंड तरुण यानी कि मेरे नाम के लिए मैंने नाउन टू लिखा है। तो वाताशी वा तरुण देश, ठीक है, जापानीज़ मैंने ये लिखा है। दूसरा सेंटेंस है वाताशी वा सेंसे देस। तो वाताशी वा यहाँ पर नाउन वन हो गया एंड वहाँ हमने पार्टिकल लगाया और सेंसे यानी कि टीचर, मैं अध्यापक हूँ। अभी वाह है क्या एक्चुअली में? वाह इज़ सिमिलर टू हेल्पिंग वर्ब, जिसकी इंग्लिश में हम इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल ये सब यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जापानीज़ में ये एक पार्टिकल जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दो सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि आप नॉर्मली कैसे N1 व N2 दिस ये पैटर्न आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी के लिए भी आप XYZ बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि राहुल सान व गाक्से दिस, यानी कि राहुल सान जो है वो एक स्टूडेंट है। ईशा सान व इंजीनियर दिस, ईशा सान जो है वो इंजीनियर है। या किसी के लिए भी आप अपने किसी भी दोस्त के लिए, किसी फ्रेंड के लिए कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो अब बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी मैं आपको बहुत लाइट सेंटेंस के एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ सके, वरना सेंटेंस बहुत बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट पैटर्न था। इसी के अंदर एक दूसरा एक हाईलाइटेड करके आपको दिखाया गया है बुक के अंदर, वो है दिस। अब ये दिस का मीन क्या है, तो दिस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस दिस को हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो ये वही सिमिलर दिस है। इस दिस के दो पर्पज़ हैं, दो पर्पज़ के लिए दिस यूज़ होता है, तो इन दोनों पर्पज़ को आप ध्यान रखना हमेशा, और आप चाहें तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। पहला पर्पज़ तो ये होता है कि ये जो दिस होता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, यानी कि प्रेडिकेट के साथ यूज़ होता है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हिंदी में कर्ता और विधेय। तो लास्ट में जब सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पर आपको दिस लगाना कंपलसरी होता है। कंपलसरी इन द सेंस कि आप जब किसी से बात कर रहे हो ना तो आप दिस लगाना ही लगाना आपको, ठीक है। क्योंकि ये अब क्यों लगाना उसका रीज़न मेरा दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई दिस जो होता है ना वो आपका पोलाइट फॉर्म होता है।
यानी कि जब आप किसी जापानीज से बात कर रहे हो, किसी से ही बात कर रहे हो XYZ, और उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा और आप उसका जवाब दे रहे हो, तो आपको पीछे दिस लगाना इज़ अ मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि दिस लगाओगे तो वो आप अपनी बात को पोलाइट वे में बोल पाओगे, एक बहुत सम्मानजनक तौर पे आप अपनी बात को कह पाओगे। अगर आप दिस नहीं लगाते हो तो जापानीज़ चीज़ को बहुत ज़्यादा रूड मानते हैं, ठीक है। वो जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर स्पेशली आप लोगों को पता होना चाहिए कि जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर स्पेशली जापानीज़ जो होते हैं वो हमेशा इस चीज़ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो पोलाइटली सामने वाले से हमेशा ज़्यादा बोलते हैं, अपने आप को हमेशा डाउन रखते हैं, सामने वालों को रिस्पेक्ट वो सबसे ज़्यादा देते हैं। तो आपने भी यही करना है, इसीलिए आप भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस के दो पर्पज़ मैंने आपको बताया कि दिस क्यों यूज़ होता है। पहला पर्पज़ था जो बहुत सिंपल था कि भाई हम सेंटेंस एंड करने पे उसे ऐड करते हैं, राइट। दूसरा कि हम सेंटेंस बोलने के साथ अपनी जो आप कह सकते हो रेस्पेक्ट को भी शो करते हैं, पोलाइटनेस को भी शो कर रहे हैं। तो दिस के दो पर्पज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक पर, दूसरे पैटर्न पर। अब इसमें दे रखा है नाउन 1 वा नाउन 2 जा अरिमासेन। अब ये जा अरिमासेन क्या है, कल तो बोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। जा अरिमासेन, देवा अरिमासेन, पता नहीं क्या क्या है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। जा अरिमासेन, तो आप ये समझ लो कुछ बहुत बढ़िया हुआ नहीं है। सिमिलर जो इस है ना, ये वाला आपका पैटर्न, ये हो गया आपका अफर्मेटिव और ये हो गया इसका नेगेटिव, जिसका आप इंग्लिश में सीखते हो सेंटेंस नॉर्मली। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव वे में आप बोलोगे, मतलब एक तरीके से सकारात्मक सेंटेंस बोलते हो, और ये नकारात्मक सेंटेंस होगा आप, ठीक है। तो नकारात्मक सेंटेंस में किस तरीके से, जैसे कि मैंने ये वाला बोला फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा नाम तरुण नहीं है, सपोज़ मान लीजिए। तो कोई मुझसे अगर पूछता है कि आपका नाम तरुण है, तो मैं बोलूँगा नहीं, वाताशी व तरुण जा अरिमासेन, ठीक है, समझ में आ गई चाहिए। मैं तरुण नहीं हूँ, मैंने नेगेटिव में बोल दिया, और अगर हूँ तो वाताशी व तरुण दिस, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। पहले आप ये चीज़ समझिए। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दे रखा है, संतोष सानवा गाक्से जा अरिमासेन। अब संतोष जो है वो यहाँ पर संतोष सुसान है, वैसे एक्चुअली में जापानीज नेम है ये। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपका संतोष सान व गाक्से जा अरिमासेन, देवा अरिमासेन। तो इसका मतलब होता है संतोष सान जो है वो एक स्टूडेंट नहीं है, ठीक। गाक्से का मतलब स्टूडेंट होता है, तो संतोष सान जो है वो स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये था। तो जिस तरीके से ये एफर्मेटिव है आप इसका नेगेटिव बना सकते हो, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि किसी का भी नाम को मीरा सानवा सैन से जा अरिमासेन, या फिर गाक से जा अरिमासेन, या फिर इंजीनियर जा अरिमासेन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर उसको बोलने के नेगेटिव फॉर्म्स में। अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न आता है एस का। एस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस के एंड में का जब भी लग के आ जाए, या जब भी आपसे कोई जापानीज़ एस सेंटेंस बोलने के बाद पीछे का लगाता है, तो इट मीन्स वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि अब इसमें इंग्लिश में और हिंदी में हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, डबल फैमिली वर्ड्स होते हैं, और सुनते ही पता लग जाता है कि हमसे क्वेश्चन हो रहा है। उसी तरीके से जापान में, जापानीज़ लैंग्वेज में स्पेशली, जब भी का आपके साथ किसी भी सेंटेंस के साथ बोला जा रहा है, तो इट मीन्स आपसे कुछ कंफर्म किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शिवानी सानवा इंजीनियर इसका। मुझे कोई डाउट है, मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है और मुझे कंफर्म करना है किसी से, तो मैं पूछूंगा भाई क्या शिवानी सान जो है वो इंजीनियर है क्या। तो अगर वो एक्चुअल में है इंजीनियर, तो उसका जवाब आएगा हाई इंजीनियर इज़, हाँ वो इंजीनियर है, ठीक है। अगर वो इंजीनियर नहीं है तो इन दैट केस ये इंजीनियर जा अरिमासेन या इंजीनियर देवा अरिमासेन, तो इट मीन्स नहीं वो इंजीनियर नहीं है। तो सेम इसी तरीके से जब भी आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरीके से पूछ सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे पैटर्न यहीं पर है, आपको प्रॉपर्ली पूछना है। जिसकी मैं अपने किसी फ्रेंड से पूछूं कि रोहित सानवा इंजीनियर इसका, अगर हम पूछूं कि रोहित सान इंजीनियर है क्या, तो अगर वो वाकई में है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो है या नहीं, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, अपने डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। अगर वो है तो वो मुझे बताया कि भाई हाई रोहित सानवा इंजीनियर इस, हाई इंजीनियर इस, सिर्फ 3 वर्ड्स में ख़त्म कर देगा, यानी वो है, मुझे समझ में आ गया। और अगर वो इंजीनियर नहीं है तो ये इंजीनियर देवा अरिमासेन या इंजीनियर जा अरिमासेन, इस तरीके से वो मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों पैटर्न्स जो भी मैंने बताए हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैं आपको 100% इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बुक्स को उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। आप इन पैटर्न को देखिए और रिंशु प्रैक्टिस बुक में आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने इन पैटर्न्स को बोलें, यूज़ में लेके आएँ, तो तभी आपका मुंह खुलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वोकैब प्लीज़ पढ़ें, ज़रूर पढ़ें ध्यान से। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसी के अंदर था एक अनोकाता व दोनाता दिस का। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आप फर्स्ट चैप्टर करें तो उससे पहले आप ग्रामर पैटर्न से पहले आप वोकैब ज़रूर याद करें। तो अब वोकैब में आपने पढ़ा होगा, अनोकाता का मीन्स होता है दैट पर्सन। तो ये पोलाइट वर्ड है ये अनोकाता। तो उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप अपनी स्कूल में, अपनी क्लासरूम में जाते हो या आप अपने ऑफिस में हो, कोई अननोन पर्सन आ गया जिसको आपने इसका शायद नाम सुना है बट आपने कभी उसे देखा नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, अपने कलीग से पूछोगे कि अरे वो कौन है, वो इंसान कौन है, ऐसे तो पूछेंगे। तो अगर उसे पता हो वो बता देगा कि भाई वो सुरेश है या वो रमेश है या जो भी एक्स वाई जेड। तो इसी तरीके जापान में जब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हो सेकंड पर्सन से, तो उस केस में आप ये टर्म्स यूज़ करोगे, अनोकाता व दोनाता दिस का। तो अनोकाता व दोनाता का मतलब ये हो गया कि हु इज़ दैट पर्सन, वो इंसान कौन है। तो अगर उसको उसका जवाब पता होगा तो वो उसका रिप्लाई कुछ इस तरीके से कहेगा, अनोकाता व मीरा सान दिस, वो इंसान मीरा सान है, मिस्टर मीरा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से उसका रिप्लाई होगा, इस तरीके से उसका जवाब होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पैटर्न पर, और इसके ग्रामर के बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर आप करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा उस पैटर्न को पढ़ने में, इवन सारे पैटर्न पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर है नाउन और मो, ठीक है, इसे बोलते हैं नाउन और ये मो, आपने पढ़ा ही होगा हीरागाना में। अब यहाँ पर मैंने हिंदी में एक वर्ड लिख रहा है भी, तो इसका सेंस थोड़ा भी के सेंस में होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ उदाहरण के लिए कि रमेश सान वा गिंकोइन दिस। गिंकोइन का मतलब होता है बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। रमेश सान जो है वो बैंक एम्प्लॉय हैं एक, ठीक है। लेकिन ये तो बात तो हो गई, लेकिन मुझे पता चला कि एक सुरेश नाम का आदमी वो भी बैंक एम्प्लॉय है। अब ये कुछ इस टाइप का चीज़ है जैसे कि मैं अपने दोस्त से बात करूं कि मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ सपोज़, ठीक है। तो मैंने अपने लिखा मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे सामने वाले पर्सन ने कहा कि अरे मैं भी मैनेजर हूँ, मैं भी उस कंपनी में मैनेजर हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन मैं भी मैनेजर हूँ। तो कहने का मतलब जब ये मे भी वाला सेंस आता है ना, तो उस सेंस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आप इसे अच्छे से समझ पाओगे यहाँ पर उदाहरण देखोगे तो। राहुल सान वा खाई शाइन दिस। खाई शाइन का मतलब होता है एम्प्लॉय, ठीक है। राहुल सान जो है ना वो एक एम्प्लॉय है। तो सुमित सान मो खाई शाइन दिस, सुमित सान भी एम्प्लॉय है। अब इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, मैं सिर्फ आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसे सिनेरियो आते हैं कि हम बोलते हैं कि मैं वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, अरे मैं भी वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, या मैं इस पोस्ट पे काम, अरे मैं भी इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो ये वही वाला मैं भी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मेरे रिलेशन में अरे मेरे भैया जो हैं वो आर्मी में है, तो मेरा फ्रेंड या कोई बोल अरे मेरे भैया भी आर्मी में है, मे भी, तो यहाँ मे भी वाला सेंस है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो राहुल सान वा खाई शाइन दिस, सुमित सान मो खाई शाइन दिस, मीरा सान वा गाक्से दिस, तो रीना सान मो गाक्से दिस, सुमित सान वा ईशा दिस, तो रोहित सान मो ईशा दिस। ईशा मतलब डॉक्टर होता है, ठीक है। तो रोहित सान डॉक्टर हैं तो सुमित सान भी डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मे भी का सेंस होता है, भी का सेंस होता है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और लास्ट आता है आपका नाउन 1, नो, नाउन 2। यहाँ पर क्या होता है नो, ये एक वर्ड है नो, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना। एक नाउन है और एक दूसरा नाउन है, उन दोनों नाउन को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए नो का यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। मैं जैसे कि उदाहरण देता हूँ आपको कि एक पर्सन है मीरा सान, वो जापान के रहने वाले हैं। समझ में आ रही है? जापान एक नाउन हो गया और मीरा सान ये एक नाउन हो गया। तो मीरा सान जापान के रहने वाले हैं, जापान से हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं कहूँगा मीरा सान वा निहोन नो काता दिस या निहोन नो हितो दिस, ठीक है। तो उस केस में हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कि जैसे मैंने कहा आपको कि अभी उदाहरण दिया था मीरा सान वा निहोन नो काता दिस, निहोन नो हितो दिस, तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। फिर आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, मीरा सान वा आई एम सी नो शाइन दिस, यानी कि आई एम सी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक कंपनी हो गई।
तो मीरा सान जो है वो IMC कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ IMC एक नाउन हो गया, IMC का एक एम्प्लॉय कर्मचारी, तो IMC का कर्मचारी, ये तीनों वर्ड को कनेक्ट, दो वर्ड को कनेक्ट करता है। वर्ड क्या है हिंदी का? का की, ध्यान रखना। तो एक तरीके से कनेक्टर है नो, यहाँ पर नाउन नो नाउन, नाउन नो नाउन। नवीन सानवा इन दोनों हितोदेश, इन दोनों कातोदेश, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल और दूँ, जैसे कि आप किसी भी साइंटिस्ट या रिसर्चर का नाम ले लो, वैसे मुझे याद तो है नहीं, जैसे मैं उदाहरण दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुमित सानवा इसरो स्पेस एजेंसी जो इंडिया की, इसरो नो केंक्यूशा दिस। समझ में आ रही बात? इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई और केंक्यूशा एक रिसर्चर हो गया। तो इसरो यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर हैं वो, तो ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्चर को दोनों कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं नाउन नो नाउन। आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स थे जो मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे से आपको आज समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट करें, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और मैं आप कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वायरीज़ हैं वो आपको मैं जल्द से जल्द मैं आपको उसे बता सकूँ। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली यही था कि हम कैसे इस पैटर्न को करेंगे। तो आई होप आपको अगर ये पैटर्न समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाएँ और आप अपनी कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। अभी जुलाई चल रहा है, तो आई थिंक दिसंबर तक हमारे पास टाइम है आराम से कि हम अपनी N5 लेवल तक की तैयारी कर सकें। तो आई होप लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। अपनी तरफ से आप पूरा एफर्ट दीजिए, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़िए, आप N5 बड़े आराम से निकाल लेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे दूँगा। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वीडियो आपकी कांजी से रिलेटेड होगी। स्टार्टिंग की मैं आपको 10 कांजियाँ बताऊँगा और उन कांजी को कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, कैसे उसको लिखने का तरीका क्या है, सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।